तवे को पॉलिथीन में डालते ही चौंक जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ गजब के धमाकेदार नए यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स लेके। वीडियो बहुत यूजफुल है, पूरा देखना। अच्छा लगे तो मेरे साथ लाइक से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मेरी फर्स्ट टिप है तवे को लेकर। तवा हम इस्तेमाल करते हैं तीनों चारों टाइम, नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, हम तीनों चार टाइम रोटी है, पराठा बनाते हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी इसके साथ ये होती है कि लेडीज है ना, इसको ज़्यादातर मेरी नहीं हर किसी की आदत होती है, एक ही बार धुलता है हमारा जो तवा होता है। और कई बार तो ऐसा होता है हर दिन धुल भी नहीं पाता है और इसको धोते नहीं है। और फिर इस क्या होता है कि जैसे हम इसे रात को रख देते हैं, दिन में भी और रात को भी रख देते हैं, तो कॉकरोच है, छिपकली है ना, इसके ऊपर से निकल के रेंग के भी चली जाती है और हम उठाते हैं और ऐसे ही रोटी पराठा बना लेते हैं। तो ये कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इस तरह बनाएंगे तो कि रोज़ रोज़ धुल नहीं पाता है, किसी की भी आदत नहीं है कि हम इसे दोनों तीनों चारों टाइम धोएं। ठीक है ना। तो छिपकली है, कॉकरोच है, निकल भी गया तो हमें पता भी नहीं है और हम इसे आते हैं और ऐसे ही रोटी बना लेते हैं। तो ऐसी परेशानी आपके साथ ना हो आगे से, तो छोटा सा आपको काम करना है। आपको लेनी है पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन जो हम मार्केट से लेके आते हैं, बड़ी सी जो तवा हमारा आ जाए आराम से, पॉलीथीन लेनी है उसमें। पर ध्यान रखना, जैसे ही तवा हम रोटी सेकें, सुबह हो या रात को हो, तो साथ के साथ नहीं रखना है गर्म तवा ही, वरना पॉलीथीन चिपक जाएगी उसमें। तो आपको तवा जब ठंडा होने का इंतजार करना है, 10-15 मिनट में ठंडा हो जाता है, फिर पॉलीथीन में इस तरह से लेकर के गांठ लगा देनी है। और तवा चाहे कैसे भी रखें, और तवा कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए, दोष लगता है। तो आपको तवा इसी तरह रखें आप पॉलीथीन लपेट के, तो छिपकली कॉकरोच का डर भी नहीं रहेगा और जब ना बार बार धोने का झंझट रहेगा और ना कोई धोता है बार बार, तो ऐसी परेशानी भी नहीं होगी कि हम कॉकरोच या छिपकली निकल के गई और परेशानी भी नहीं होगी। लहसुन की सबसे ज़्यादा झंझट होता है इसे छीलने का, और दोनों टाइम हम इस्तेमाल करते हैं सब्जियों में डालने के लिए। तो इसको करें क्या कि ये आराम से आप छील पाओ और इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो लहसुन को हम ले आते हैं एक साथ, आधा किलो 250 ग्राम। तो है ना, सबसे बड़ी परेशानी होती है बहुत जल्दी सूख जाता है। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो अंदर से खोखला सा हो जाता है, जल जाता है, बिल्कुल सूख जाता है इसकी, और इसका टेस्ट है, खुशबू है, वो भी बिल्कुल गायब सी हो जाती है अगर हम इसे 10-15 दिन के लिए यूँ ही पड़ा छोड़ देंगे। तो आपको छोटा सा काम करना है आगे से, जब भी लहसुन लाएँ तो इस तरीके से आप कोई भी लेके नैपकिन, टिश्यू पेपर लेके, उसमें आपको सोडा लेना है, खाने वाला सोडा डाल देना है। मैंने इतना लिया, जब 1/4 आधा चम्मच होगा खाने वाला सोडा। उसको ऐसे नैपकिन में आपको टिश्यू पेपर में बांधना है, आपको पॉलीथीन में नहीं रखना है। या आपकी कॉटन का कपड़ा हो उसमें भी आप बांध के ऐसे एक पोटली सी बना ले, छोटी सी, ना थैली में नहीं बनाना, पॉलीथीन में नहीं बनाना, या तो कॉटन का कपड़ा हो, या आपको इस टिश्यू पेपर में फोल्ड करके रबड़ लगा के इस तरह कांच की बोतल में लहसुन स्टोर करके रखेंगे। फिर इसको रख देना आप फ्रिज में। तो आपका लहसुन आराम से 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही फ्रिज में कोई खुशबू होगी, क्योंकि ये बोतल में बंद है। ठीक है, इस तरह करोगे तो ना आपका लहसुन ख़राब होगा और आपको टेस्ट भी वही रहेगा। लाल मिर्च को लेके, लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं हम लोग सब्जी में, हर तरीके में डालते हैं। कुछ लोग कम हल्की खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जो सब डालते हैं मसाले है ना, बहुत ज़्यादा मिलावट चल रही है मार्केट में, तो हम लेके आते हैं। तो आप ज़्यादातर धनिया है, लाल मिर्च है, हल्दी है, ये घर में ही पीसे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, खुद की प्योर चीज़ खा पाएँ। तो लाल मिर्च पीसते हैं हम लोग, तो सबसे ज़्यादा परेशानी रहती है इसमें धंस लगने की। अगर हम पीसते हैं मिक्सी जार में डाल के, तो उसका ना धांस बहुत तेज़ जाती है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, तो आपकी जो लाल मिर्च हैं वो भी आसानी से पिस जाएंगी और आपको धंस भी नहीं लगेगी और आपको परेशानी भी नहीं होगी। इसके लिए आपको करना क्या है, मिर्च को आपको सुखा लें पहले ला के मार्केट से। सुखाने के बाद आप डालें मिक्सी जार में, और उसमें डाल देना कोई भी कुकिंग ऑयल थोड़ा सा। जैसे मैंने एक मिक्सी जार है, इसमें जितनी मिर्च आपको दिख रही है, इसमें तकरीबन 1/4 स्पून थोड़ा सा ऑयल डालना है। और फिर मिक्सी जार में पीस करके कुछ 2 से 3-4 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो इस तरह देखो हमारी मिर्च पिस चुकी है। इस तरह करोगे तो ना आप उसमें वो जो सूखी पीसेंगे तो वो धस सी उड़ती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हमारे एकदम से गले में फंस जाएगी। अगर ऐसी पीसोगे तो आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, कोई भी हो, मस्टर्ड ऑयल हो, रिफाइंड हो, कोई भी डाल के थोड़ा सा, कुछ बूंदे डालें, कुछ ड्रॉप्स डाल के फिर मिर्च पीसेंगे तो ईजिली आपकी मिर्च पिस भी जाएंगी। और ये मिक्सी जार हमारा ऐसा है कि इससे एक साथ 2 काम होते हैं। तो मैंने भर के रख दी हैं। आई होप आपको टिप को लेके क्या होता है, कई बार हम खाना बनाते हैं तो चूक हो जाती है, तो हमारा ओवर कुक हो जाता है खाना बहुत, और खाना ओवर कुक हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो उसका टेस्ट भी सही नहीं रहता, ना ही दिखने में अच्छा लगता है। तो इसके लिए मान लो कभी लगे आपको कि ज़्यादा सीटी आ गई कुकर में, लग रहा है ओवर कुक हो गया, तो आपको तुरंत गैस से उतारना है कुकर, और इसी तरीके से किसी भी बर्तन में, कटोरा हो, डोंगा हो, प्लेट हो, थाली हो, पानी रख देना है और उसमें रख देना है कुकर को। और ऊपर से आपको ना 1 गिलास पानी और डाल देना, आधा गिलास पानी। इस तरह डालोगे ना तो जो हीट इसमें बन रही थी कुकर में, जो गर्माहट थी वो साथ के साथ ठंडी हो जाएगी। नीचे से भी पानी डलेगा और ऊपर से भी पानी डलेगा। कुकर में अंदर पानी नहीं जाएगा, टेंशन नहीं। तो अंदर पानी नहीं जाएगा, तो इस तरह नीचे भी पानी रख दें, ऊपर से भी आधा गिलास 1 गिलास पानी और डाल दें, तो आपका जो ओवर हो गया है वो नहीं होगी। आपका जो
भी बनाया है सब्जी खिचड़ी वो ठीक रहेगी। अगली टिप है हमारी हरी मिर्च। क्या हरी मिर्च में कपूर डाल सकते हैं? डाल के क्या कर सकते हैं हम, चलो देखते हैं। एक नई चीज़ बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन हम तैयार करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। इतनी अच्छी आपकी सबसे बड़ी परेशानी दूर होगी। इसके लिए आप मैंने 5-6 हरी मिर्च लिए हैं और वो डाल दिए हैं खरल में डाल के। उनको हमें कूटना है, कूटने में थोड़ी टाइम लगेगा तो आपको धीमे धीमे कूटना है। और कूट करके इतना बढ़िया सोल्यूशन आप तैयार करेंगे, जो सबसे बड़ी परेशानी होती है ना इन गर्मियों में, वो आपकी दूर होगी। तो मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ली थी, उनको अच्छे से खरल में डाल के कूट लिया है। और अब इसको कोई भी बर्तन लेना है आपको, कटोरा हो कटोरी हो, उसमें डाल करके इनको पलट लेना। मैंने डोना लिया था, उसमें डाल दिया हरी मिर्च। बिल्कुल बारीक ना हो पर फिर भी अच्छे से कट पिट जाए, बिल्कुल अच्छे वो हो गए। फिर इसमें डालना है आपको पूजा में जो इस्तेमाल करते हैं ना हम कपूर, उसकी 2 टिक्की मैंने 2 टुकड़े ले लिए। इतनी कई अलग अलग तरीके का आता है, गोल टिक्की इस तरह। अगर नहीं आपका टाइट वाला है कपूर तो अच्छे से इसमें पेपर के अंदर रख के से पाउडर बना लेना। मेरे तो हाथ से ही जरा सा मैंने दबाया, उससे ही हो गया। और फिर इसके बाद लिया है आटा, लिया है मैंने गेहूं का 2 से ढाई चम्मच। आटा नहीं तो आप बेसन भी ले सकते हैं, 2 से ढाई चम्मच। अब इसमें पानी डाल के एक न थिन ऐसा हो पेस्ट तैयार कर लेना है। अब इसका यूज कहाँ करना है चलो हम बताते हैं। इतना बढ़िया जो चीज़ तैयार होगी, सबसे बड़ी परेशानी आपको लेना है, आपको पेपर, कॉपी का हो, न्यूज़पेपर का हो, किसी का भी पेपर लेना है। और छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से टुकड़ों में कट कर लेना है इसको। और कट करने के बाद इसको जो हमने सोल्यूशन तैयार किया है ना, ये पेस्ट, इन सब पर डाल देना है और इसको फैला लेना है, अच्छे से स्प्रेड कर लेना है पेपर के ऊपर। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? क्योंकि ज़्यादातर है ना परेशानी होती है कई जगहों पर, अक्सर हो ही जाती है चूहों की। चूहे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। घर में हो जाए तो जगह जगह हमारे सामान को भी कुतरते हैं, किचन में हो जाए तो हमारे खाने पीने की चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो हमने जो सोल्यूशन तैयार किया पेपर पर फैला लिया है। अब रात के टाइम तो गैस के नीचे आप ज़रूर से रख के जाए, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा चूहे रहते हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी भी फैलाते हैं। और डर भी रहता है खाने पीने की चीज़ों में गिरने का और उन्हें ख़राब करने का। तो किचन में हो, फ्रिज के नीचे हो, अलमीरा के नीचे हो, इस तरह की जो रोज के नीचे आप जो ये सोल्यूशन तैयार किया उससे रख दें। तो देखना इसे खा करके चूहे वापस घर में नहीं आएंगे, और जो है वो भी निकल जाएंगे, और जो नहीं है वो आएंगे भी नहीं। ठीक है, बहुत ही सोल्यूशन तैयार हुआ है, बढ़िया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज की टिप्स ट्रिक्स में सबसे ज़्यादा कौन सी ट्रिक आपको अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।